क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो देखो रेक्टिफायर क्या होता है स्टूडेंट, देखिएगा आज हमारा टॉपिक है रेक्टिफायर। बेसिकली स्टूडेंट रेक्टिफायर जो होता है, डायोड एज अ रेक्टिफायर होते हैं। जो डायोड होता है उसी को हम रेक्टिफायर कहते हैं। नंबर वन, डायोड एज अ रेक्टिफायर होता है। डायोड एज अ रेक्टिफायर होता है। दूसरा पॉइंट, रेक्टिफायर का काम होता है एसी करंट को डीसी करंट के अंदर कन्वर्ट करना। सही है, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना। तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी करंट या वोल्टेज convert into AC current, convert into DC current या वोल्टेज होता है। बेसिकली जो हमारे पास रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर स्टूडेंट क्या करता है, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे एक एसी करंट है, तो एसी करंट क्या होता है, उसमें दो साइकिल होंगे, प्लस के साइकिल भी होंगे और माइनस के साइकिल भी होंगे। ये सारे प्लस के वेव हैं और ये माइनस का वेव है। मतलब इस तरीके से ये एसी करंट यूं होता है। तो एसी करंट को जब हम रेक्टिफायर करते हैं, मतलब रेक्टिफिकेशन लगाते हैं, सही है, तो उसके बाद ये क्या होता है, रेक्टिफायर लगाते हैं, रेक्टिफिकेशन करते हैं, उसके बाद ये डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। डीसी मतलब डीसी पल्सेटिंग करंट होता है एक, सही है। जैसे एसी में प्लस माइनस दोनों होते हैं, डीसी में सिर्फ एक होगा, सही है, प्लस होगा। तो ये क्या होता है, डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली रेक्टिफायर क्या है, डायोड एज अ रेक्टिफायर है। और अगर हम रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो रेक्टिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके दो मेथड यूज करते हैं। मतलब रेक्टिफायर की दो टाइप्स होती हैं। टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन में, टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन, टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो नंबर वन, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर होते हैं। सही, हाफ वेव रेक्टिफायर इंटरमीडिएट में वन डायोड से पढ़ते हैं, सही है। और इसी तरीके से जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, सही, फुल वेव रेक्टिफायर होता है, इसके लिए हम टू डायोड के मदद से पढ़ते हैं। बेसिकली स्टूडेंट मैं इसमें वन डायोड टू डायोड क्यों बता रहा हूँ, उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं कि देखें जो हाफ वेव रेक्टिफायर है वो हर कोर्स के अंदर वन डायोड से ही समझाया गया है, लेकिन जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है ना, हमारे इंटर की बुक में दो डायोड से समझाया गया है, सही है। लेकिन ये स्टूडेंट 5 डायोड का ब्रिज डायोड भी बनते हैं। मतलब अगर आप फेडरल बोर्ड की बुक उठा दें, आप में से जो फेडरल बोर्ड का स्टूडेंट होगा उसने देखा होगा कि उसने 5 डायोड से किया होगा। ये इसी काम को ए लेवल्स में भी 5 डायोड से किया गया है। इंटरमीडिएट में हमारे पास क्या है कि दो डायोड के मदद से हम समझते हैं। तो अभी मैं टू डायोड वाला फुल वेव रेक्टिफायर बताऊंगा। तो देखें हमारे पास नंबर वन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है या रेक्टिफायर है, हाफ वेव, सही है, रेक्टिफायर की बात कर रहा हूं। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है स्टूडेंट, इस चीज को समझ लें। हाफ वेव रेक्टिफायर ये होता है कि देखें ये हमारे पास एसी करंट है, हम इसको डीसी बनाना चाह रहे हैं, सही है बच्चों।
ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस है। ये आपके पास एसी करंट है और आप इसको डीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे एक क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते हैं। बेसिकली ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी एप्लीकेशन बताऊं, हमारे जो मोबाइल फोन होते हैं उसकी बैटरी को कौन सा करंट चाहिए होता है, डीसी करंट। तो हमारे घर में तो करंट जो आता है वो कौन सा आता है, एसी आता है ना। तो हमारे मोबाइल फोन चार्जर जो है उसमें रेक्टिफायर होता है, वो एसी करंट को डीसी करंट बना रहा होता है और उसको चार्ज करता है। तो बेसिकली स्टूडेंट क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर लगा होता है उसके अंदर। ट्रांसफार्मर की वर्किंग ये होती है जो हाई वोल्टेज उसको कम कर दे। जैसे मोबाइल फोन की बैटरी को 5 वोल्ट चाहिए, हमारे घर में तो 220 वोल्ट है। तो ये जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है रेक्टिफायर में, ये ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि हाई वोल्टेज को लो करना। मतलब ये स्टेप डाउन ट्रांस, एक डायोड है, मैंने कहा था एक डायोड की मदद से पढ़ाऊंगा। तो ये देखो 1 डायोड की मदद से हाफ, एक डायोड लगाया। सही है बच्चों। यहाँ पे आपने इस कंडीशन में यहाँ पे मोबाइल फोन को आपने यहाँ पे सेट किया हुआ है, एलआर लोड रेजिस्टर्स ये आपके पास है। तो ये स्ट्रेंथ डायोड है और ये हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग क्या है कि जो हमारे घर में 220 वोल्ट आया हुआ है उसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर दे। क्योंकि देखें फर्ज कर लें कि हमारे मोबाइल फोन की बैटरी 220 का तो नहीं होता ना, तो 5 वोल्ट का होगा, 2 वोल्ट का होगा, 3 वोल्ट का होगा, उसके हिसाब से वोल्टेज को वो स्टेप डाउन कर देगा। सही है। फिर उसके बाद डायोड का काम है एसी करंट को डीसी करंट बनाना। ये डायोड का पॉजिटिव है और ये डायोड का नेगेटिव है। ये एलआर स्ट्रैंड, ये मोबाइल फोन यहां से कनेक्ट होगा लोड रेजिस्टर्स। अब देखें जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल जब इस डायोड के पास पहुंचता है तो डायोड इसको क्या करेगा बताओ, प्लस प्लस से मिलेगा तो क्या होगा, फॉरवर्ड होगा, रिवर्स होगा। जी बच्चों बताओ, जब प्लस प्लस से मिलेंगे, जो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आधा साइकिल यहां पहुंचा, तो प्लस प्लस से मिलेंगे तो क्या होंगे जी, फॉरवर्ड हो जाएंगे। प्लस प्लस से मिलेंगे तो ये वाला इसको ये क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। तो ये फॉरवर्ड होने के बाद इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा कि यूं प्लस वाला ये साइकिल आकर यूं लग गया। इसी तरीके से बच्चों देखो, ये वाला जो नेगेटिव साइकिल जब इसके पास जाएगा तो ये प्लस माइनस उल्टा हो गया। जब प्लस माइनस हुआ तो क्या हो जाएगा, अब बताओ क्या होगा, जो नेगेटिव साइकिल जाएगा हाफ साइकिल उसको वो क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। नेगेटिव हाफ साइकिल को क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल स्टूडेंट, नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो यहां से रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से नेगेटिव वाला सही एंटर नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव वाले सारे एंटर होते रहेंगे। तो ये स्टूडेंट डीसी पल्सेटिंग करंट बन जाते हैं, इसको हम डीसी पल्सेटिंग करंट कहते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन से हम इस तरीके से एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं। ये आपकी बुक में पेज नंबर 204 में सेम यही बातें लिखी हुई है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड के पास जाते हैं तो डायोड उसको क्या करता है, फॉरवर्ड कर देता है। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल जाता है, इस पेज में उठाएं जहां पे ये डायग्राम बना उसके नीचे पढ़ना शुरू कर दें, सेम यही बातें लिखी हुई है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड के पास जाएगा तो उसको वो फॉरवर्ड कर देगा प्लस प्लस से। जब नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड के पास जाएगा तो उसको रिवर्स कर देगा, उसको नहीं पास होने देगा। तो सारे प्लस पास हो जाते हैं तो ये डीसी पल्सेटिंग करंट बन जाते हैं। ये इसको पल्स कहते हैं, डीसी पल्सेटिंग करंट कहते हैं। तो इसलिए रेक्टिफायर का काम होता है एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना। ये स्टूडेंट एक डायोड के मदद से पढ़ते हैं। जब हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बात करेंगे, फुल वेव रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं या रेक्टिफायर की बात करते हैं, तो हमारे इंटर के बोर्ड में इसको 2 डायोड से समझाया गया है, जबकि स्टूडेंट फेडरल बोर्ड में और ए लेवल्स में 5 डायोड का ब्रिज डायोड बनाया है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मैं 2 डायोड से पढ़ाऊंगा इंटर के मुताबिक। तो देखो स्टूडेंट, आपके पास ये यहाँ पे एसी करंट है, सही है, ये एसी करंट है, इसमें ये प्लस साइकिल भी है और ये एसी करंट में प्लस माइनस दोनों होते हैं।
अब अगर हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो इसमें भी हम एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे, और ट्रांसफार्मर का काम है ट्रांसमिशन लाइन को रिड्यूस कर देना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है ये, सही है। ये आपके पास इस तरीके से ये एक डायोड है, ये एक डायोड है, ये डायोड 1 है और ये डायोड 2 है। ये आपके पास डायोड 2 है, सही है, ये D2 है। यहां पे स्टूडेंट इस तरीके से इस कंडीशन में जो लोड है जिसको हम सप्लाई देना चाह रहे हैं, LR लोड रेजिस्टर्स, उसको यहाँ पे लगाया था, सही है। इसमें स्टूडेंट ये आपके पास डायोड का पॉजिटिव या माइनस, ये पॉजिटिव या माइनस, दो डायोड के मदद से हम करेंगे। इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है। तो ये पहले ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का काम सेम यही होगा कि वोल्टेज को रिड्यूस कर देना। इस कंडीशन में जब हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन करते हैं तो देखें क्या होता है। अब क्या होता है कि यहां से ये पॉजिटिव हाफ साइकिल यहां पहुंचता है और ये दूसरा वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड 2 के पास पहुंचता है। एक वक्त में दो एंटर होते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन में, एक डायोड 1 से एंटर होता है, एक डायोड 2 से एंटर होता है। जो डायोड 1 से एंटर होगा उसको डायोड 1 फॉरवर्ड कर देगा, कर दिया फॉरवर्ड, प्लस प्लस से मिला, ये यहां से निकला और यहाँ पे आके डीसी सप्लाईज को दे दिया, लोड रेजिस्टर्स को, जिसको भी हम डीसी करंट देना चाहते हैं, लोड रेजिस्टर्स, उसको हमने दे दिया। जब इसकी कुछ क्वांटिटी अगर यहाँ पे आएगा तो ये उल्टा हो गया, तो ये डायोड इसके लिए क्या बन जाएगा, रिवर्स बायसिंग। लेकिन इसके लिए क्या बनेगा, फॉरवर्ड बायसिंग। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए एक D1 से आके लगेगा, एक D2 से आके लगेगा, फिर एक D1 से आके लगेगा, फिर एक D2 से आके लगेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट, आप बुक उठा के देखिएगा, पेज नंबर 206 में ये बातें लिखी हुई है जो मैं आपको बताऊंगा कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल पॉइंट A से मतलब डायोड 1 से एंटर होगा उसके लिए डायोड 1 फॉरवर्ड होगा, डायोड 2 रिवर्स होगा। जो पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड 2 से एंटर होगा उसके लिए डायोड 2 फॉरवर्ड होगा, डायोड 1 क्या होगा, रिवर्स होगा। आप खुद देख लेना, दोनों एक दूसरे के सामने जुड़े हुए हैं, मतलब ये डायोड 1 है, सही है, और इसको लाके डायोड 2 से यूं ज्वाइन किया है, बिल्कुल सामने सामने। तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। यहां से अगर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल एंटर होता है तो इसने तो फॉरवर्ड किया, लेकिन इसके सामने आया तो वो क्या बना दिया, उल्टा हो गया, प्लस माइनस रिवर्स। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल सही है डायोड 1 से एंटर होता है उसके लिए डायोड 1 फॉरवर्ड होता है, डायोड 2 रिवर्स होता है। मतलब जब डायोड 1, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब डायोड 1 फॉरवर्ड होगा तो डायोड 2 के इसमें क्या होगा, रिवर्स बायसिंग होगा। जब डायोड 2 फॉरवर्ड होगा तो डायोड 1 क्या होगा, रिवर्स बायसिंग होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं जो पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड 1 से एंटर होगा उसके लिए वो फॉरवर्ड बेस होगा, और जो इधर आएगा फिर उल्टा आया तो ये रिवर्स कर देगा, और जो डायोड 2 से एंटर होगा उसके लिए ये फॉरवर्ड होगा, ऊपर वाला रिवर्स होगा। तो इस तरीके से भी हमने एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर दिया, सही है। इसको नोट कीजिएगा, ये हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन इस तरीके से होता है, नोट करें बेटा। बेटा ये थ्योरी के टॉपिक हैं, इनमें से सवाल पूछ सकते हैं कि रेक्टिफायर का क्या काम है, रेक्टिफायर क्या होता है। तो डायोड रेक्टिफायर होते हैं, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, सही है। और टाइप्स ऑफ रेक्टिफिकेशन में दो होते हैं, हाफ वेव होता है, एक फुल वेव होता है, सही है। मतलब हम इसको जितना ज्यादा डायोड से गुजारते हैं उतना ज्यादा ये फिल्टर होता है, उतना ज्यादा मतलब क्या करता है, ये फिल्टर होता जाता है। नहीं बेटा, एक डीसी करंट एसी करंट में एक ही होगा ना, डीसी में या तो सिर्फ प्लस होंगे सारे या सारे माइनस होंगे, वैसे प्लस होता है इस तरीके से। बेसिकली हम जो करंट पढ़ते हैं वो पॉजिटिव से पढ़ते हैं, डीसी करंट हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट
सही है, वो पॉजिटिव का पढ़ते हैं कि जो करंट है वो पॉजिटिव है, हम स्टेडी करंट को प्लस का लेते हैं। नहीं बेटा, ऐसा कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है कि पॉजिटिव पॉजिटिव से मिल जाए बेटा, वो एक हम करंट की डायरेक्शन क्या लेंगे, प्लस लेते हैं, वो है। सही है। अब मैं स्टूडेंट आपको पढ़ाऊंगा ट्रांजिस्टर। मॉड्यूलेशन स्टूडेंट 50% आइडियल होते हैं, 100% पे वेव टूट जाता है। हाफ वेव में जब पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे जाता है, ये इसको फॉरवर्ड कर देता है, ये नेगेटिव वाला जाता है तो उसको ये रिवर्स कर देता है। तो देखो नेगेटिव कट गए, सारे पॉजिटिव फॉरवर्ड हो गए। ये स्टूडेंट जब पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड के पास गया तो प्लस को उसने फॉरवर्ड कर दिया और रिवर्स जो है वो नहीं हो सका। अच्छा, अब हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। ट्रांजिस्टर क्या होता है? बेसिकली ये ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस का काम करता है। ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। बट ट्रांजिस्टर जो वर्ड है वो इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर्स। मतलब ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर्स को शॉर्ट में ट्रांजिस्टर लिखा गया है। तो इन दो वर्ड को मिलाकर ट्रांजिस्टर बनाया गया है। दूसरा पॉइंट, इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला डिवाइस होता है जिसके 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। सही है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला डिवाइस होता है जिसकी 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। लिख लें, इट हैज 3 इलेक्ट्रोड। दूसरा पॉइंट, it has 3 electrode। सही, इसके पास कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? 3। इट हैज 3 इलेक्ट्रोड्स। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइस है जिसके पास 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। और इसी तरीके से इसे हम कहते हैं बाइपोलर सही, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसको BJT कहते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। शॉर्ट में हम BJT कहते हैं। बेसिकली स्टूडेंट, ट्रांजिस्टर की जो टाइप्स होती हैं वो 2 होती हैं। सही, टाइप्स ऑफ अगर ट्रांजिस्टर की बात करें तो इस कंडीशन में एक PNP ट्रांजिस्टर होता है और एक NPN ट्रांजिस्टर होता है। ये टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर में PNP ट्रांजिस्टर होते हैं और एक आपके पास NPN ट्रांजिस्टर होता है। ये 2 किस्म के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक PNP ट्रांजिस्टर होता है और एक NPN ट्रांजिस्टर होता है। देखिएगा बच्चों, अब क्या होता है कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब सवाल क्या बनता है, किस तरीके से बनता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको इसमें और भी बताता हूँ। देखिए, मैंने कहा ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। ट्रांजिस्टर का काम होता है रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करना। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच कंट्रोलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करते हैं। सही है, आप पूरे सिस्टम में देखिएगा कंट्रोलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अब मैं यहाँ पे बताना ही चाहूंगा कि देखो बेटा, आपसे सवाल यहाँ पे पूछते हैं कि इन तीनों में PN, सही है, P, तो इसको इमिटर कहते हैं
इसको बेस कहते हैं, इसको कलेक्टर कहते हैं, इसको इमीटर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको कलेक्टर कहते हैं। एक सवाल आपका ये बनता है कि इनमें से कौन सा साइज ग्रेटर होता है, एक सवाल ये भी पूछते हैं, मतलब इमीटर, बेस और कलेक्टर में कौन सा पोर्शन बड़ा होता है। वैसे डायग्राम में तो देखने में तीनों पोर्शन बराबर दिख रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट ये बराबर नहीं होते हैं, सही है। ये तो बनाते हैं जब भी बुक में वो तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इक्वल साइज का ड्रॉ कर देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों पोर्शन में कौन सा पोर्शन बड़ा होता है, तो आप आंसर दीजिएगा कि कलेक्टर सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा इमीटर होता है, उससे छोटा बेस होता है। ये सीक्वेंस होती है इनकी साइज में। फिर स्टूडेंट एक सवाल आपके पास और बनता है कि डॉपिंग किसकी ज्यादा होती है, इन तीनों में से किसकी ज्यादा डॉपिंग कराते हैं। सही है, सबसे ज्यादा डॉपिंग इमीटर की होती है, फिर कलेक्टर की डॉपिंग होती है, और सबसे कम डॉपिंग बेस की होती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और भी बातें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो स्टूडेंट इसको लिखें, उसके बाद हम आगे और भी पॉइंट क्लियर करते हैं। सही है, देखें, देखिएगा स्टूडेंट, यहां पे स्टूडेंट डॉपिंग के अंदर, सही है, मैंने कहा कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं। इट हैज 3 इलेक्ट्रोड, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर में एक पीएनपी होते हैं, एक एनपीएन होते हैं। सही है। अब मैं स्टूडेंट ये बताऊं कि देखो, मैंने कहा कि साइज किसका बड़ा होता है, तो कलेक्टर सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा इमीटर होता है, उससे छोटा बेस होता है। और डॉपिंग सबसे ज्यादा किसकी पोर्शन की करते हैं, इमीटर की, फिर उसके बाद हम कलेक्टर की करते हैं, फिर उसके बाद हम किसकी करते हैं, बेस की करते हैं। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ट्रांजिस्टर जब स्टूडेंट सर्किट डायग्राम में बना होता है तो वो यू बना होता है, जैसे इसमें तो लिखा हुआ ना एनपीएन पीएनपी, तो हमें समझ में आ जा रहा है। लेकिन जब ये सर्किट डायग्राम में देते हैं तो इसका यू बना हुआ होता है। ये एरो, करंट एरो की डिजाइन अंदर की तरफ है। ये बेस है, ये स्टूडेंट इमीटर है, और ये आपके पास कलेक्टर है। फिर मैं ये कहना चाहूंगा, एक आपके पास यू बना होगा, ये तो पहला हो गया। दूसरा, तो इसमें लिखा हुआ नहीं है कि ये एनपीएन है या पीएनपी है। इसको देखकर बता सकते हो कि ये एनपीएन है या पीएनपी है, कौन बताएगा, ये कौन वाला ट्रांजिस्टर है बताओ। इस पे लिखा हुआ नहीं है, पहचानोगे कैसे कि ये एनपीएन है या पीएनपी है, बताओ जल्दी। देखो, हमें ये पता है, इस तरीके से चलता है कि ये फॉरवर्ड बायसिंग है या रिवर्स बायसिंग है, वो यूं पता चलता है कि करंट बेसिकली स्टूडेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होते हैं। तो ये आपके पास देखो, सही, बल्कि सॉरी मैंने उल्टा कह दिया, करंट ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होते हैं। ये पॉजिटिव होगा, और ये भाई करंट, हम जो स्टडी करंट की स्टडी करते हैं वो हम क्या कहते हैं, करंट कहां से फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा। तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव आया, एरो यू फ्लो हो रहा है ना, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव आया। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं बेटा, ये पॉजिटिव से अगर ये नेगेटिव की तरफ आया है, पॉजिटिव टू नेगेटिव आया, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, देखें, जो इमीटर होता है वही कलेक्टर होता है। अगर इमीटर पॉजिटिव है तो कलेक्टर भी पॉजिटिव है, अगर इमीटर नेगेटिव है तो कलेक्टर भी नेगेटिव है। तो मतलब इमीटर अगर पॉजिटिव है तो कलेक्टर भी पॉजिटिव होगा। तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर बना। ये कौन सा ट्रांजिस्टर बना, पीएनपी ट्रांजिस्टर बना। सही है, हुआ ये क्लियर जी, समझ में आया। अब मैं आपका मैसेज देख रहा हूं, जल्दी बताओ समझ में आया ये क्या चीज, ये डायग्राम नहीं समझ में आया, ये रिपीट कर दूं, चलो मैं रिपीट कर देता हूं, आ जाओ, ये बताओ मुझे, ये रिपीट करना है, ये इसकी बात कर रहे हैं ना पूरा शुरू से। सही है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। इट हैज 3 इलेक्ट्रोड, इसके पास 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। बाइपोलर क्यों कहते हैं, अभी मैं आगे बनाऊंगा डायग्राम, वहां पे भी दिखाऊंगा। ये दो टाइप्स होती हैं, पीएनपी एनपीएन होते हैं।
तो मैंने साइज की बात की, तो साइज किसका ग्रेटर होता है? कलेक्टर का, इमीटर का, बेस का। डॉपिंग की बात करें तो इमीटर की डॉपिंग ज्यादा होती है, उससे कम कलेक्टर की होती है, उससे कम बेस की होती है। तो मेरे बच्चे आप सबको पता है कि करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं। पॉजिटिव से, भाई ये एरो दिख रहा है, एरो इधर जा रहा है स्टूडेंट, मेरा बच्चा एरो इधर जा रहा है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव आया, पॉजिटिव से नेगेटिव आया। तो जो इमीटर होता है वही कलेक्टर होता है, ये पॉजिटिव तो वो पॉजिटिव, तो पीएनपी बन गया ये। अब समझ में आया जी? अब हो गया क्लियर? जल्दी बेटा बताओ, डन है ये? अब दूसरी डायग्राम मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी डायग्राम ये देखें, अगर यूं बना हुआ होता, सही है, एक और डायग्राम बना देता हूं। ये आपके पास बेस है, ये सर्किट डायग्राम में यूं बना होता है, ये इमीटर है, ये कलेक्टर है और ये बेस है। तो अब बताओ, इसमें देखो करंट, इसमें भी करंट, करंट ऑलवेज पॉजिटिव टू, भाई प्लस से माइनस की तरफ जाएगा ना, तो ये पॉजिटिव हुआ और नेगेटिव की तरफ आया, पॉजिटिव टू नेगेटिव आया। एरो देख लें, करंट यू फ्लो हो रहा है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव आया। तो ये वाला अगर नेगेटिव है तो ऊपर वाला भी नेगेटिव होगा, क्योंकि मैं आपको दोनों डायग्राम में दिखा रहा हूं, जो इमीटर है वही कलेक्टर है। कभी ऐसा नहीं हो रहा है कि इमीटर नेगेटिव है और कलेक्टर पॉजिटिव है, देख लो किसी केस में, दोनों में सेम है। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर कौन सा बन गया स्टूडेंट? एनपी एन बन गया ना स्टूडेंट, एनपी एन ट्रांजिस्टर बन गया। अब हो गया ये क्लियर? ओके अच्छा, अब एक चीज देखिएगा, मैं स्टूडेंट ये बताना चाहूंगा कि जो ट्रांजिस्टर होता है वो दो डायोड को मिलाकर बनाते हैं। अगर मैं पी ट्रांजिस्टर की बात करूं तो आप देखिएगा इस पी ट्रांजिस्टर में क्या होगा, ये प्लस है, ये प्लस है आपके पास, सही, ये आपके पास प्लस है। और देखें इस कंडीशन में ये दरमियान वाला नेगेटिव है। आप पी की बात करें या एन की बात करें, इन दोनों में देखें दो डायोड है। अगर आप देखें दो पीएन जंक्शन है। अगर मैं इस वाले पोर्शन को हटा दूं तो आप देखें ये जो इमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, अगर आप एक को हटा दो तो ये पीएन डायोड बन गया, और इधर वाला हटा दो तो ये एक डायोड बन गया। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो दो डायोड होते हैं। अगर आप इस वाले को हटा दो तो एक पीएन जंक्शन बन गया, मतलब डायोड बन गया, इधर वाले को हटा दो तो एक पीएन जंक्शन बन गया। इसको बाइपोलर इसलिए कहते हैं, ये एक पोलर है, ये एक पोलर है, इसलिए बाइपोलर। भाई दो पोलर बन रहे हैं ना, प्लस माइनस आ रहा है, तो बाइपोलर जंक्शन कहने की वजह ये होती है, ये दो पोलरिटी बनता है, तो इसलिए इसको हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। सही है? नहीं बेटा, ट्रांसफार्मर का काम होता है हाई वोल्टेज को कम करना, ट्रांजिस्टर वेव को एम्पलीफाई करता है। सही है, एम्पलीफायर का काम करता है। अच्छा देखो, तो मैं स्टूडेंट्स ये कहना चाहूंगा कि ये बाइपोलर जंक्शन होते हैं। अब दोनों डायग्राम में आप एक चीज देखें, इसमें भी देखें, आप इसमें भी देखें, करंट कहां पे फ्लो हो रहा है? ये करंट का फ्लो यू बन रहा है। तो हमेशा स्टूडेंट जो करंट फ्लो होता है वो कहां पे फ्लो हो रहा है? इमीटर और बेस में। तो मैं कहता हूं इमीटर बेस इज फॉरवर्ड बायसिंग, और यहां पे कोई फ्लो नहीं हो रहा है, तो बेस कलेक्टर इज रिवर्स बायसिंग। जो बेस कलेक्टर होता है वो रिवर्स बायसिंग होता है। इस जगह पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इस जगह पे करंट फ्लो हो रहा है। तो याद रखिएगा
कि इमीटर बेस इज फॉरवर्ड बायसिंग एंड बेस कलेक्टर इज रिवर्स बायसिंग। देखिएगा इस जगह पे, यहां पे भी देखो करंट कहां पे फ्लो हो रहा है, सही है, बेस से इमीटर की तरफ फ्लो हो रहा है, इसमें इमीटर से बेस की तरफ, तो करंट फ्लो हो रहा है इन दोनों में, जहां पे करंट फ्लो होगा वो फॉरवर्ड बायसिंग होगा, तो यहां पे भी बेस, सही है, इमीटर बेस इज फॉरवर्ड बायसिंग और बेस कलेक्टर यहां पे कोई फ्लो नहीं होता, तो बेस कलेक्टर को हम क्या कहेंगे, बेस कलेक्टर इज रिवर्स बायसिंग। ये बात भी एक याद रखना है हमें। सवाल बनता है भाई कि बेस इमीटर बेस क्या होते हैं, तो फॉरवर्ड बायसिंग मतलब किसी ट्रांजिस्टर में ये वाला पोर्शन जो इमीटर बेस होता है वो अपने अंदर से करंट को फ्लो कराता है और रेजिस्टेंस को यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा होता है। देखें जब भी फ्लो होगा वो इस साइड पे होगा, उस साइड पे नहीं होता, सही है। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि इमीटर बेस फॉरवर्ड बायसिंग होते हैं, बेस कलेक्टर क्या होते हैं, रिवर्स बायसिंग होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि इमीटर बेस क्या होते हैं, तो आप कहिएगा फॉरवर्ड बेस बायसिंग होते हैं, वहां से करंट फ्लो होता है, और जो बेस कलेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर्स बायसिंग होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बेसिकली स्टूडेंट जो ट्रांजिस्टर होता है वो एज ए एम्पलीफायर यूज होता है, अभी हम एम्पलीफायर को डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर होते हैं, सही, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर होते हैं, वेव की एम्पलीफिकेशन करता है, नोट कीजिएगा इसे, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर होते हैं, वेव की एम्पलीफिकेशन का काम करता है। सही है बच्चों, नोट करें से। देखें भाई जंक्शन वाली बात मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये दो जंक्शन है ना, एक जंक्शन ये बन गया, एक जंक्शन ये बन गया, तो इसलिए हम बाइपोलर जंक्शन कहते हैं, दो हो गया, दो जंक्शन बन गए, सही है। सही है, जल्दी स्टूडेंट्स को लिख लें, इसके बाद हमें एम्पलीफायर बताएंगे। सही है, ट्रांसफॉर्मर और ट्रांजिस्टर अलग अलग चीज है। ट्रांसफॉर्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज बनाता है, लो वोल्टेज को या तो हाई कर देता है, और ट्रांजिस्टर जो है वो ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस का काम करता है, वेव को एम्पलीफाई करता है। जैसे मैं स्लो बोल रहा हूँ और मैं अपने एम्पलीफायर लगाया हुआ तो मैं तेज आवाज में बात करूं, जैसे क्लास में हम क्या करते हैं, एम्पलीफायर लगाकर, सही है, वेव की एम्पलीफिकेशन कर देते हैं। बेटा फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग क्या होता है, आपको करंट फ्लो होते हुए कहां दिख रहा है, यहां पे, जहां पे करंट फ्लो होता है वो फॉरवर्ड बायसिंग होते हैं, इसलिए मैंने कहा एमीटर बेस फॉरवर्ड बायसिंग है। इस तरफ करंट ही नहीं फ्लो होता, तो जहां करंट फ्लो नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स बायसिंग कहते हैं। बात करा दें सर। जी बोले सर आपने कहा कि एनपीएन जो होगा उसमें इमीटर बेस जो होगा वो फॉरवर्ड होगा, पर सर एनपीएन में तो करंट फ्लो ही नहीं करता है, तो फिर फॉरवर्ड कैसे होगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होता है सर, ये ऊपर जो डायग्राम बनाई है आपने, इसमें करंट फ्लो नहीं होता, ऊपर वाली। बेटा एक बात याद रखिएगा, कहाँ पे ऊपर वाली डायग्राम, ये वाली सर ये जो सब, जी सर, ये तो करंट फ्लो हो रहा है बेस से एमीटर के जानिब। सर पर एनपीएन में तो फ्लो नहीं होता ना करंट। कैसे पता चला एनपीएन में, कहाँ पे लिखा हुआ है बताओ, मैंने तो आपने नहीं पढ़ा। कहा नहीं था कि जब नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स और वो इधर मैंने उधर नहीं मूव ऐसा करना कुछ भी स्टार्ट नहीं कर कहा देते हैं। था, ये मेरे बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। जो कहानी पीएनपी की है वही कहानी एनपीएन की है, सेम है, जो लॉ इस पे एप्लीकेबल है वो कहानी इसके ऊपर भी एप्लीकेबल, दोनों सेम होते हैं। मैंने ये कहा कि देखें इसके इस वाले पोर्शन में करंट फ्लो होता है एमीटर से बेस, बेस से कलेक्टर पर नहीं होता। फिर इसी तरीके से इसमें देखें कि यहाँ पे सही है, बेस से एमीटर की तरफ करंट फ्लो हो रहा, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग है, और बेस से कलेक्टर की तरफ करंट फ्लो नहीं होता, वो रिवर्स बायसिंग होता है। सर आपने पोटेंशियल बैरियर वाली बात कौन सी उसमें बताई थी, पोटेंशियल बैरियर हो जाता है जब इधर से उधर वो मूव कर रहे होते हैं हमारे पास। बच्चा पिछली क्लास में, कल की क्लास में या इससे पहले वाली क्लास में मैंने पीएन जंक्शन पढ़ाते हुए एक रिवर्स बायसिंग पढ़ाया था, एक फॉरवर्ड बायसिंग पढ़ाया था। तो मैंने कहा था कि देखें अगर फर्ज कर लें
आप इससे पहले वाली क्लास में थी? सर वो मेरी हाफ रह गई थी इस वजह से ही। फिर तो मतलब ये है कि मैं आपको पढ़ाऊँ और सारे बच्चों को बोलूँ कि बैठ के सुनो इनकी नहीं बातें। सर, बस आप सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दें। चले, मैं कोई मसला नहीं है, बता देता हूँ ना, बता देता हूँ। जितनी बातें करेंगे उतना टाइम ज़ाया होगा। ये देखो, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, जब आपके पास पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू 0.7 है, डायोड में पढ़ा था, ये मैं पी एन जंक्शन पढ़ा रहा हूँ। फिर से मेरे बच्चे जिनको पी एन जंक्शन समझना है वो आप समझें, ये पी एन जंक्शन का सवाल है। तो पी एन जंक्शन में मैंने कहा था कि यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है, सही है। तो अगर मैं प्लस को प्लस से ज्वाइन कर दूं और माइनस को माइनस से ज्वाइन कर दूं, और मैं ये 0.7 का बैरियर है, मैं 0.8 वोल्ट का यहाँ पे बैटरी लगा दूं, तो जाहिर सी बात है ये उससे हायर हो गया तो करंट फ्लो कराएगा, ये फॉरवर्ड बायसिंग हो जाता है, सही है। अब मैं क्या करूं, मैं इसको उल्टा ज्वाइन कर दूं, प्लस को मैं माइनस से ज्वाइन कर दूं और माइनस को मैं प्लस से ज्वाइन कर दूं, तो ये क्या होगा, इसका 0.7 है। अब तो करंट फ्लो नहीं होगा ना, यहाँ पे एक बैरियर तो यहाँ पे बना हुआ था, ये उल्टा ज्वाइन हुआ, एक बैरियर यहाँ पे और बना दिया 0.7 का, ये और एक बैरियर बना गया, तो पोटेंशियल बैरियर तो इंक्रीज हो गया ना। तो इसी के बारे में तो मैंने कहा था ये रिवर्स बायसिंग है, करंट फ्लो नहीं होगा, ये बताया था डायोड में। अच्छा सर, थैंक यू। अच्छा देखो बेटा, अब हम बात करेंगे एम्पलीफायर की। एम्पलीफायर की बात करते हैं। एम्पलीफायर क्या होता है स्टूडेंट? एम्पलीफायर क्या होता है कि रेजिस्टेंस को बढ़ाकर, मतलब वेव को एम्पलीफाई करता है, वेव की एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर रहा होता है। अगर हम एम्पलीफायर की बात करें, लिखिएगा एम्पलीफायर, हेडिंग बना लें, सही, हमारा टॉपिक है एम्पलीफायर। सही, एम्पलीफायर की हेडिंग बना लें। एम्पलीफायर में क्या होता है, अ डिवाइस, सही, अ डिवाइस which increase, a device which increase amplitude, a device which increase amplitude of the input signal, input signal see, a device which increase amplitude of input signal, say is called amplifier। अब मतलब एक ऐसा डिवाइस जो इनपुट सिग्नल को इंक्रीज कर दे, तो इज कॉल्ड एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है, सही, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर यूज होते हैं, ये वेव की एम्पलीट्यूड को क्या करता है, एम्पलीफाई कर देता है, सही है। एम्पलीफायर का काम होता है वेव की एम्पलीट्यूड को, इनपुट सिग्नल को बढ़ा देना। मतलब एक मैंने जो बोला, मेरी आवाज की फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड बहुत थोड़ा सा है, ये छोटा सा है, अब मैंने माइक इस्तेमाल कर लिया, माइक मतलब जो स्पीकर होता है उसमें एम्पलीफायर होते हैं, एम्पलीफायर ये एक कम एम्पलीट्यूड की वेव है, मैंने इस वेव की क्या की, एम्पलीफिकेशन कर ली, सही है, एम्पलीफिकेशन की, मतलब एम्पलीफायर यूज किया। तो जब ये इनपुट सिग्नल होगा, इनपुट है ये हमारा, इस इनपुट को ये क्या करेगा, एम्पलीफाई कर देगा वेव को, सही, इसकी एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा कर देगा, पहले एम्पलीट्यूड कम था, उस एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया, ये स्टूडेंट एम्पलीट्यूड को बढ़ाना ये एम्पलीफायर का काम होता है। तो आउटपुट क्या हो गया, आउटपुट एम्पलीफाई हो गया, सही है। सही, हमने एम्पलीफिकेशन कर दी, ये स्टूडेंट आपके पास एम्पलीफायर होते हैं। एम्पलीफायर का काम क्या होता है कि जो आपके पास इनपुट वेव है उसकी एम्पलीट्यूड कम है, उसको बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, क्या कहलाता है,
सही, एम्पलीफायर कहलाता है। एम्पलीफायर, जो हमारा एम्पलीफायर होता है, जो हम स्पीकर लगा के बातें कर रहे होते हैं, वो स्टूडेंट क्या करता है, इसको एम्पलीफाई करके बड़ा करके दिखा रहा होता है। सही है, आगे भी इसके बारे में पढ़ते हैं और भी पॉइंट नोट करते हैं कि ये वेव को किस किस तरीके से एम्पलीफाई करता है। ट्रांजिस्टर को हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। द ट्रांजिस्टर सही, द ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड, सही, द ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, as an amplifier transistor, सही है, use an amplifier in the following, say following configuration। सही, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के जरिए से हम कर सकते हैं। फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, सही, फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, सही, जिसमें एक नंबर 1 होता है कॉमन बेस एम्पलीफायर, CB से मुराद कॉमन बेस एम्पलीफायर। दूसरा होता है कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, और तीसरा होता है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। ये हम सही, इस तरीके से हम 3 तरीके से इसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। एम्पलीफाई करने का ये हमारे पास 3 मेथड है। एम्पलीफायर क्या होता है, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर होता है, वो एम्पलीट्यूड को, सही है, एम्पलीट्यूड को, सही स्टूडेंट, इंक्रीज कर रहा होता है। अच्छा, बाद का सवाल पूछते हैं, क्या रेक्टिफायर जो है वो, सही है, क्या रेक्टिफायर जो है वो एम्पलीफिकेशन का काम कर सकता है? तो रेक्टिफायर कभी भी एम्पलीफिकेशन का काम नहीं कर सकता है। सही है, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर होते हैं। ट्रांजिस्टर का काम होता है सही है बेटा, जो एम्पलीफायर होता है ना, वो स्टूडेंट छोटे पैमाने पे, जैसे क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर मैं अपनी आवाज को बढ़ाना चाह रहा हूं तो वहां पे मैं एम्पलीफायर लगाऊंगा। लेकिन मैं एम्पलीफायर के मदद से, ऐसा नहीं कि मैं एम्पलीफायर के मदद से आप घर बैठे हो आप मुझे सुन लें, मतलब मॉड्यूलेशन का काम नहीं करेगा वो, कि मैं उससे पूरा मतलब अपनी आवाज जो है वो आप घर तक पहुंचा दूं, नहीं, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैं शामिल करना पड़ेगा उसमें। सही है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव। सही है बेटा, और इसी तरीके से, सही है, तो ये स्टूडेंट हम ये जैसे क्लासरूम के अंदर जो हमारे हम माइक से पढ़ा रहे होते हैं तो वो हमारा एम्पलीफायर होता है जो हमारी आवाज को बढ़ाकर सुना रहा होता है आप लोगों को। और इसी तरीके से जो हम मॉड्यूलेशन करते हैं तो उसमें तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल हमें मिल रहा होता है जो हमारी वेव को स्टूडेंट मूव करा रहा होता है। सही है बच्चों, देखो मैंने कहा कि ट्रांजिस्टर जो है वो एज अ एम्पलीफायर यूज होता है। सही है, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर यूज होता है। रेक्टिफायर जो होता है, रेक्टिफायर कभी एम्पलीफिकेशन का काम नहीं कर सकता। बाजू का कहते हैं क्या रेक्टिफायर एम्पलीफिकेशन कर सकता है? तो आंसर नहीं है। सही, वो ऑप्शन में देंगे कि एम्पलीफिकेशन रेक्टिफायर से होगा, आप कहेंगे नहीं, इसका आंसर नहीं होगा। सही है, तो एम्पलीफिकेशन के लिए हमेशा हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं। एम्पलीफायर जो है ट्रांजिस्टर से एम्पलीफिकेशन करते हैं, और रेक्टिफायर से हम एम्पलीफिकेशन नहीं कर सकते, एसी करंट को डीसी करंट बना सकते हैं। सही है, सी कलेक्टर है स्टूडेंट। देखो, कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। पहला वाला सी कॉमन है और उसके बाद बेस इमीटर कलेक्टर है। सही है, पल्सेटिंग करंट बेटा क्या होता है? जब एसी करंट को हम डीसी बनाते हैं ना तो वो डीसी बनता ही नहीं है, पूरी इंटेंसिटी के साथ नहीं बनता। तो वो क्या होता है कि देखें, ये माइनस वाले तो कैंसिल हो जाते हैं, वो यू पल्स बना देता है।
पूरा डीसी नहीं होता। तो ये पल्सेटिंग करंट इस टाइप के करंट को कहते हैं, जो मतलब ये तो वेव कट गया लेकिन अभी भी इसके अंदर वेव की कुछ सलाहियत है, तो इसको पल्सेटिंग करंट कहते हैं। सही है। देखो बेसिकली मैंने कहा ना कि फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 2 डायोड से भी हो सकता है, 5 डायोड से भी करते हैं। तो बेसिकली हम जब इस वेव को स्टूडेंट डायोड से गुजारते हैं तो ये फिल्टर तो होता है लेकिन ये यू बॉक्स वेव बन जाता है, इसकी कुछ इंटेंसिटी होती है अभी भी एसी वाली। फिर इसको और डायोड से गुजारते हैं और फिल्टर होता है, ये और फिल्टर होता है, फिर और करते हैं तो फिर ये डायरेक्ट करंट बनता है। मतलब हम क्या करते हैं, उसको जितना ज्यादा डायोड से फिल्टर करेंगे उतना ज्यादा वो एसी जो है वो डीसी में होगा। वो एसी एक हाई इंटेंसिटी वाला करंट होता है, सही है। तो उसको जब हम डीसी बना रहे होते हैं तो वो इतनी आसानी से कन्वर्ट होता नहीं है, मतलब एक डायोड से गुजारे और हो जाए नहीं, उसको हमें बार बार फिल्टर करते रहना पड़ता है। सही है। तो बहरहाल ये पल्सेटिंग करंट इसको कहते हैं, जो ये पल्स आ जा रहे हैं इसको हम पल्सेटिंग करंट कहते हैं। ओके बच्चों, तो आज हम यहाँ पे एंड करते हैं। स्टूडेंट एमसीक्यूज ये है कि रेक्टिफायर और मैंने एम्पलीफायर पे एक बात बताई थी कि जो ट्रांजिस्टर होता है वो एज अ एम्पलीफायर यूज हो सकता है, रेक्टिफायर जो है वो एज ए एम्पलीफायर के तौर पर यूज नहीं होता है। बाकी ये जितने पॉइंट मैंने लिख रहा हूं ये सब एमसीक्यूज के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सही है। पल्सेटिंग करंट बेटा मैंने आपको बताया कि जो एसी डीसी में कन्वर्ट होता है, प्लस वाले सारे आधा जो वेव बचा हुआ उसको पल्सेटिंग कहते हैं। ये पूरा टोटली डीसी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है भाई। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है ये देखो, मैं फिर एक से दफा बेटा कोशिश क्या करो, मैं आपको बार बार कहता हूं बच्चों सुबह जल्दी ज्वाइन करें। हम बहुत दूर से आते हैं, हम बहुत जल्दी उठकर घर से निकल कर आ रहे होते हैं और आप घर पे बेटा नहीं ज्वाइन कर सक रहे। और अब तो डेट भी आपकी एग्जाम की आ गई है, अब तो पढ़ लो। ये देखें फिर से मैं बता रहा हूं, ये यहाँ पे आपके पास ये D1 है, ये D2 है। ये स्टूडेंट देखें ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव है। तो जब ये वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल यहां पहुंचेगा, ये वाला यहां पहुंचेगा, तो ये प्लस है, ये प्लस, ये प्लस माइनस है, प्लस प्लस से मिला, ये यहां से फॉरवर्ड हो गया, ये वेव यहां से फॉरवर्ड हुआ, यहां पे आके सप्लाई दे दिया। लेकिन इसकी कुछ क्वांटिटी अगर यहां आया तो इसने इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो यही तो मैं बता रहा हूं कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 पे एंटर होगा उसको D1 फॉरवर्ड कर देगा। D1 क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन D2 उसको क्या करेगा, रिवर्स बाइसिंग कर देगा। इसी तरीके से जो स्टूडेंट D2 से एंटर होगा, प्लस प्लस से मिला, ये फॉरवर्ड हो जाएगा। सही है। यहां से गया यहाँ पे, यहां से आया इसके सामने उल्टा आ गया, तो ये इसको रिवर्स कर देगा। तो जो D2 से एंटर होगा उसको D2 फॉरवर्ड करेगा और D1 उसको रिवर्स कर देगा। तो ये बात बताइए स्टूडेंट फुल वेव में। तो इसमें क्या होता है कि एक साइकिल D1 से आके लगता है और एक साइकिल D2 से आके लगता है, तो ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन होता है। सही है। फिर से बता दिया एक दफा फुल वेव रेक्टिफिकेशन। सही है। अच्छा अब एक बात याद रखिएगा टेस्ट के लिए स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 15 सितंबर के बाद आपका टेस्ट होगा जिसके अंदर चैप्टर नंबर 16